विकसित भारत की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। हम लोग छत्तीसगढ़ में विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना है ये बजट। पिछले बजट को अपन ध्यान दें तो उसमें उद्योग है, ये सेवा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ज़्यादा काम नहीं हो पाया। बोनस की राशि दिए जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने की है। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों किसान वर्ग से आते हैं। नगर निगम के द्वारा जो विकास होना था एक्चुअल में वो फंड की कमी की दुहाई देके ये लोग विकास नहीं कर पाए थे, जिससे विकास बहुत कम हुआ और हम लगभग 5 साल पीछे हो गए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी कुछ ही देर के बाद बजट पेश करने वाले हैं और इस बजट को लेकर क्षेत्र के लोगों में खासी उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि इस क्षेत्र से विष्णुदेव साय हैं, वो सीएम बनकर आए हैं, तो लोगों को लगता है कि खास तौर पर रायगढ़ से लेकर जसपुर सरगुजा तक के क्षेत्र में विकास जो है काफ़ी अधिक होंगे, योजनाएं काफ़ी इस क्षेत्र के लिए बनेंगी। किस तरह की उम्मीदें हैं इसको लेकर हर वर्ग के लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताएंगे कि ओपी चौधरी जो कि इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, वित्त मंत्री हैं, दूसरी बात जो है सीएम भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, किस तरह से अब इस बजट को लेकर विकास की उम्मीदें हैं आप? देखिए, ये बजट जो प्रदेश का आज 12:30 बजे होने जा रहा है, इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी जो इस क्षेत्र के विधायक हैं और उनका जो विजनरी व्यक्तित्व है, उस विजनरी व्यक्ति को देखते हुए उसमें वो झलक दिखेगा जिसमें युवाओं के लिए रोजगार का होगा, कृषि क्षेत्र में होगा और सेवा के क्षेत्र में जो बहुत ही जरूरी है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ इसमें काफ़ी कार्य करने के लिए भी काम बाकी है। और पिछला जो बजट था वो 1,04,603 करोड़ का पेश किया गया था और मुझे लगता है कि इसमें 15% की बढ़ोतरी के साथ यह बजट पेश होगा। और आप देख रहे हैं कि भारत का जो जीडीपी है उससे 0.67% कम हमारा छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें विकास के लिए दौड़ लगाने के लिए छत्तीसगढ़ को ओपी चौधरी जी का जो बजट है वो अहम भूमिका निभाएगा। अगर ज़रूरतों की बात करें, आपको क्या लगता है क्षेत्र की और इस प्रदेश में क्या कुछ ज़रूरतें हैं जिसका समावेश होना चाहिए इस नए बजट में? जैसा कि हमारे प्रदेश में जल, जंगल और ये खनिज संपदा की बहुतायत है और हमारे वित्त मंत्री का पर्यावरण विभाग भी है, तो मेरे हिसाब से वो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ऐसे उद्योगों का निवेश, ऐसे उद्योगों का विकास करेंगे जिसमें निवेश बाहर से आए। मेरे हिसाब से अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ में जो बाहर से निवेश लाने में ओपी चौधरी जी, विष्णु साय की महती भूमिका रहेगी, वो अभूतपूर्व रहेगी। और विकास और उद्योग छत्तीसगढ़ के विकास के साथ ही युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो कानून व्यवस्था की शांति में भी बहुत अच्छी चीज़ रहती है। लोक कल्याण की योजनाएं तो मोदी गारंटी में है ही है, अमृतकाल का बजट है ये। मेरे हिसाब से अगले 5 साल का ये रोड मैप के हिसाब से ये प्रथम चरण का बजट रहेगा और बजट मेरे हिसाब से 1,35,000 करोड़ से ऊपर का रहेगा। आपको क्या लगता है ऐसी क्या कुछ ज़रूरतें हैं जो कहीं ना कहीं जिनकी उपेक्षा हुई है और अब नए बजट से वो उम्मीदें हैं? देखिए, जहाँ तक छत्तीसगढ़ के बजट की बात है तो पिछले बजट को अपन ध्यान दें तो उसमें उद्योग है, ये सेवा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ज़्यादा काम नहीं हो पाया। अब भाजपा के लिए बहुत अच्छा अवसर है। भाजपा जैसे कहती आ रही है कि हमने छत्तीसगढ़ को बनाया और हम ही संवारेंगे, तो जाहिर तौर पे ये जो बजट होगा ये संवारने वाला बजट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला बजट होगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, आप कृषि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। इस दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये जो बजट पेश होगा इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा और ताकि फ्यूचर में छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर और आगे बढ़े। अगर बजट की बात करें, आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में नगरीय निकायों की उपेक्षा हुई है? सबसे बड़ी बात कि फंड की कमी से नगर निगम जूझ रहे हैं, उसकी वजह से काम अटके हुए हैं। क्या आपको लगता है कि विशेष प्रावधान होने चाहिए? विकसित भारत की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। हम लोग छत्तीसगढ़ में विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना है ये बजट। आज हम देखते हैं कि अधोसंरचना के जो काम थे निर्माण और विकास के, सामुदायिक भवनों का निर्माण नहीं हो पाया, सड़कों का विकास नहीं हो पाया, ये सारे काम पिछले कार्यकाल में ठप थे कांग्रेस के कार्यकाल में। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको प्राथमिकता में रखा है। गरीब आदिवासियों के लिए ये बजट उनके सुनहरा भविष्य को लेकर बनाया जा रहा है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस की राशि दिए जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने की है। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों किसान वर्ग से आते हैं। सिंचाई के लिए ये बजट छत्तीसगढ़ के में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। केलो परियोजना और सपनई परियोजना में जो नहरों का विकास नहीं हो पाया है, उसके लिए भी राशि की व्यवस्था इस बजट में यदि होती है तो इस क्षेत्र के किसानों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। केलो परियोजना तो बहुत जरूरी है। 12 साल हो गया, उसके बाद बीजेपी सरकार ने इसको शुरू किया था, लेकिन इतना लंबा सफर तय होने के बाद भी कहीं ना कहीं पिछली सरकार ने उपेक्षा की है, नहरें अधूरी हैं। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में हम देखते हैं तो केलो परियोजना के लिए 1 रुपये की राशि
मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ स्थानीय विधायकों ने उसका आवंटन नहीं करा पाया। नहर के काम वहाँ पर अधूरे पड़े हुए हैं। नहरों के विकास के लिए यदि हम लोग काम करते हैं तो छत्तीसगढ़ में और रायगढ़ जिले के आसपास जांजगीर जिले के भी इस परियोजना का लाभ मिलेगा। किसानों में हर्ष व्याप्त है इस नए सरकार के नए बजट को लेकर। उत्साह प्रतिपक्ष होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या कुछ निकायों में ज़रूरतें हैं, रायगढ़ नहीं बाकी निकायों की बात करें, जिनको समावेश होना चाहिए बजट में? रायगढ़ नगर निगम के अंतर्गत जो निकाय की बात अगर हम करते हैं तो नगरीय क्षेत्र में जो नगर निगम के द्वारा जो विकास होना था एक्चुअल में वो फंड की कमी की दुहाई देके ये लोग विकास नहीं कर पाए थे, जिससे विकास बहुत कम हुआ और हम लगभग 5 साल पीछे हो गए। अब उम्मीद है कि एक अच्छा बजट आएगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। इसके अलावा कुछ प्रावधान है आपको लगता है जो रायगढ़ नगर निगम को मिलने चाहिए? बिल्कुल। खासतौर पर जो अमृत मिशन की बात करें या जल, विशेष रूप से पेयजल की समस्या बहुत ही ज़्यादा भी व्याप्त है। इसके आपूर्ति के लिए भी एक अलग से बजट होना चाहिए, क्योंकि पेयजल की समस्या प्राथमिकता से लेनी चाहिए गंभीर। अमृत मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन इन्होंने उसका एक विकृत प्रारूप सामने लाया क्योंकि इन्हें मॉनिटरिंग की कमी थी और निश्चित रूप से केंद्र की योजना थी तो ये इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। तो निश्चित रूप से बजट के लिए एक अलग से प्रावधान होना चाहिए पेयजल को लेकर। युवाओं को लेकर आपको क्या लगता है, जिस तरह से पिछली सरकार ने बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था पूरा नहीं हुआ, इस बार क्या रोजगार को लेकर किस तरह के प्रयास होने चाहिए और क्या कुछ ज़रूरतें हैं जिनका समावेश नए बजट में होना चाहिए? जिस प्रकार से पिछले सरकार में युवाओं को झुंझुना पकड़ा दिया गया था, आप देखे थे, इस बार वह हमें देखने को नहीं मिलेगा। तत्काल प्रभाव से सरकार बने कुछ ही समय हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर वर्ग के हर लोगों को एक जो उनको राशि देना जाना चाहिए वो चालू हो चुका है, वरना उसका फॉर्म भरना चालू हो चुका है या फिर अगले महीने से उसका देना चालू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से युवाओं के हक की बात होगी और साथ ही साथ युवाओं के लिए ही बहुत चीज़ सोचा गया है। जब आप देख सकते हैं कि बकाया बोनस भी आज किसानों को मिला जा रहा है और साथ में युवाओं के लिए जो 5 साल की परीक्षा में बढ़ोतरी की गई है उन्हें और नए अवसर मिलेंगे और उन्हें और अवसर मिलेंगे परीक्षा देने के। तो जाहिर तौर पर बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें काफ़ी अधिक है। हर वर्ग के लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ का नया बजट नई उम्मीदों वाला होगा। कहीं ना कहीं नए बजट से छत्तीसगढ़ विकास की नई इबारत लिखेगा। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IB-24 रायगढ़।